डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को कंटिन्यू करते हुए यहाँ हम चैप्टर में पढ़ेंगे बार मैग्नेट क्या होता है, अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होती है। फिनोमेना जो मैग्नेटिज्म का है वो हमारा ग्रीक से आया था 800 BC के अराउंड, और उन्होंने डिस्कवर किया था कि कुछ जो स्टोन्स होते हैं यानी कि जो पत्थर होते हैं उनको हम मैग्नेटाइट यानी कि Fe3O4 से जानते हैं, ठीक है, जो अट्रैक्ट करते हैं कुछ पीसेस अगर आयरन के पास रखे हुए हैं। तो मैग्नेटाइट जो है वो फाउंड किया गया था कि नियर द सिटी मैग्नीशिया, और इसलिए उसका नाम रखा गया मैग्नेटिज्म। अब यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कि एक बार मैग्नेट हमारा क्या कहलाया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। बार मैग्नेट जो है वो हमारी एक डिवाइस है जो प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड, जो जनरली एक मैग्नेट कहलाया जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड जो जनरली कॉल्ड किया जाता है मैग्नेट के नाम से। और प्रॉपर्टीज़ में इसकी ये होती है कि जब अगर हम बार मैग्नेट को एक फ्रीली सस्पेंड कर दें सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसकी अलाइनमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा टेंड करती है कहाँ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पहले तो, ठीक है। और एक एंड अगर हम बार मैग्नेट का हमेशा पॉइंट करें ज्योग्राफिक नॉर्थ पे, तो वो हमेशा नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहलाया जाता है, और जो दूसरा एंड होता है वो कहलाया जाता है साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो हमारे लाइक पोल्स होते हैं यानी कि नॉर्थ पोल होगा, लाइक पोल्स जो होंगे वो हमारे क्या करेंगे, रिपेल, ठीक है। और जो हमारे अनलाइक पोल्स होंगे वो हमारे क्या करेंगे, वो हमारे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर नॉर्थ साउथ पोल बार मैग्नेट का हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। ये एक और प्रॉपर्टी है कि जो नॉर्थ साउथ पोल है हमारा मैग्नेट का वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। अगर इवन आपको ये बार मैग्नेट दिया है, ये इसकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, अगर आप इसको हाफ कट भी कर दोगे तो आपको अगर छोटा एक मैग्नेट मिलेगा उसकी भी एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी। तो ये हमारा कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता। बार मैग्नेट जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सब से। अब हम बात करेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब एक टैंजेंट अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हमारी पास कर रही है उस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, एक हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करी, इस पे अगर हम टैंजेंट बनाएंगे तो वो हमें डायरेक्शन क्या देगा, किसका, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो उस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, वो हमेशा क्लोज्ड पाथ फॉर्म करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई सा भी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रख दो तो इन देयर इज नो बिगिनिंग कि कहाँ पे एंड हो रहा है, या कोई भी उसका बिगिनिंग या एंड पॉइंट नहीं होता, वो हमेशा क्लोज्ड पाथ फॉर्म करते हैं। तो इसलिए ना सोर्सेज होते हैं ना सिंक्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, इसलिए कोई भी आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल नहीं होता। और अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी हुई हैं, ठीक है, तो वो कभी भी आपस में क्या इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कैन नेवर इंटरसेक्ट। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। और जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक एरिया, एक रीजन में क्रॉस कर रही हैं, वो मेजर दिखाता है कि स्ट्रेंथ कितनी है मैग्नेटिक फील्ड की उस रीजन में, ठीक है। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब हम फील्ड लाइंस का एक कंपैरिजन रखेंगे। कैसा कंपैरिजन, एक बार मैग्नेट के बीच में और एक इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में। चलिए अब डिस्कस करते हैं फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की वजह से और एक डायपोल की वजह से, एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। कॉन्फ़िगरेशन जो फील्ड लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड का होता है वो प्रोड्यूस होता है आउटसाइड द बार मैग्नेट, यानी कि अगर हमें ऐसे एक बार मैग्नेट गिवन है, ठीक है, उसके पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, ठीक है, यहाँ से ये एक्सिस हमारी पास
हो रही है इस तरीके से बार मैग्नेट की, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अगर हमारा साउथ पोल्स इस तरीके का हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बन के आएगी ऐसे, और ये हमारा स्ट्रेट जाते हुए यहाँ से इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, और यहाँ से जो है हमारे क्लोज जो लूप्स हैं वो फॉर्म किए जाएंगे इस तरीके से। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया बार मैग्नेट की वजह से। तो आउटसाइड फॉर्म हो रही है बार मैग्नेट की और रिजेंबल करती है क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस की तरीके से, जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के अराउंड होती है। यानी कि अब इलेक्ट्रिक डायपोल अगर हम देखें, ये हमारे दो चार्जेस हैं, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से अगर इनके बीच का ये एक एक्सिस फॉर्म हो रहा है तो कैसे प्लस से माइनस की तरफ इस तरीके से चार्जेस हमारे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमारी लाइंस इस तरीके से जा रही है और इस पॉइंट से वो आउटसाइड इस तरीके से हमारी पास हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा वो कहलाया जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इसका जो रिजेंबलेंस है वो हम इलेक्ट्रिक डायपोल से कर सकते हैं कि देयर कैन बी मैग्नेट जिनका पोल्स ना हो, तो टोरॉइड या सोलेनॉइड होते हैं जो इनफाइनाइट लेंथ के होते हैं पर उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं पर उनके कोई पोल्स नहीं होते। तो वो हमारे दो एग्जाम्पल हो जाते हैं मैग्नेट के जिनके दो पोल्स नहीं होते, अनलाइक अ बार मैग्नेट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हमें कैलकुलेट करनी है ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू a bar magnet, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब हमारा एक बार मैग्नेट पड़ा हुआ है साउथ और नॉर्थ पोल, उसके इस तरीके से है, किसी एंगल थीटा पे एक पॉइंट P हम देख रहे हैं, ये बना रहा है एंगल थीटा, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट हम ले लेते हैं कोई O, ठीक है। ये जो पूरी लेंथ हमें बार मैग्नेट की गिवन है ये हमारी 2L है, ठीक है। और यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है B और जिसका एंगल कितना है अल्फा, ठीक है। ये इस तरीके की इसकी एक्सिस फॉर्म हो रही है यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इस स्मॉल बार मैग्नेट की आएगी इस पॉइंट P पे, जो हम निकालेंगे डिस्टेंस, ये कितना ले रखा है हमें R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। वहाँ से अगर हम ये डिस्टेंस रखें और एंगल थीटा पे, तो हमारी B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है μ0/4π m मैग्नेटिक मोमेंट r क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। डायरेक्शन जो फील्ड की होगी वो किसके साथ है, वो अल्फा बनाना है लाइन OP के साथ, सच दैट जो tan अल्फा है वो हमारा हाफ है tan थीटा से, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट हो गया। अब इसी पॉइंट P पे अब किसी एक्सिस जो शॉर्ट बार मैग्नेट फील्ड का होगा, अब अगर हम शॉर्ट बार मैग्नेट दे देंगे तो हमें एक पर्टिकुलर लेंथ का दिया हुआ है, अगर हमें शॉर्ट बार मैग्नेट गिवन है तो यही फील्ड B कितना हो जाएगा μ0/4π और ये हो जाएगी 2, यानी कि इसको थीटा हमारा 0 हो जाएगा, शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो हमें वैल्यू मिलेगी 2m/r³। और अगर ये जो पॉइंट P है ये इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करे शॉर्ट बार मैग्नेट का, तो यही हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे शॉर्ट मैग्नेट के लिए इक्वेटोरियल लाइन के लिए हो जाएगा μ0/4π × m/r³। मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन डिस्टेंस जो अलोंग द एक्सिस ऑफ द शॉर्ट बार मैग्नेट है वो ट्वाइस रहता है एट द सेम डिस्टेंस अलोंग द इक्वेटोरियल। इन दोनों से हमने ये समझा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलोंग एक्सिस सोलेनॉइड की एक बार मैग्नेट के लिए, ठीक है। चलिए अब हम कंसिडर करें अगर एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ कितनी है 2L लेंथ का है वो, और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A, और टर्न्स कितने हैं उसके अंदर N, और अगर स्मॉल n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और n की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारी n/2L जो लेंथ है टोटल, ठीक है। इस तरीके का अगर हमें एक सोलेनॉइड गिवन है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का ये पॉइंट है हमारा O, ठीक है, ये हमारा क्या है ये साउथ, ठीक है, और यहीं पे ये जो पॉइंट है ये हमारा है नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है हमारा P और ये B पॉइंट, ठीक है, इस तरीके का। और ये जो डिस्टेंस है ये हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ठीक है। यहाँ पे अगर हम
किसी x डिस्टेंस पे O से एक एलिमेंट कंसिडर कर लें जिसकी विड्थ कितनी है अब dx, तो और ये पूरी लेंथ कितनी दे रखी है हमें 2l। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है इस तरीके से और यहाँ करंट हमारा फ्लो हो रहा है I। ठीक है, यहाँ ये भी डिस्टेंस हमें जो दिया है ये दिया हुआ है r। तो इस तरीके का सेटअप है। अब यहाँ पे हम कंसिडर कर लें अगर पॉइंट P डिस्टेंस r पे सेंटर O से, जैसे कि हमने फिगर में ड्रॉ किया है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट P पे आएगी वो कितनी हो जाएगी इंटायर सोलेनोइड की, BP हमारी हो जाएगी फिर म्यू नॉट NIA क्यूब बाय 2r क्यूब, जहाँ r जो है वो हमारा बहुत बड़ा है L से और r बहुत बड़ा है A से। ये जो पॉइंट है ये हमने काफ़ी दूर रखा है P। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। अगर यहीं पे अब ये जो रेडियस है हमारा जो A उसका है क्रॉस सेक्शन का, ठीक है, ये हमारा सोलेनोइड का बहुत छोटा हो जाए कंपेयर टू R, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर हमारा जो रेडियस A है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है तो क्या होगा, BP हमारा फिर फाइनली कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई NI 2 टाइम्स कैपिटल A बाय R क्यूब। ठीक है, जहाँ A हमारा कितना हो गया, वो हो गया हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनोइड, यानी कि पाई A स्क्वायर के इक्वल। तो सिंपली हमारा BP अब कितना आ जाएगा, BP हो जाएगा हमारा म्यू नॉट बाय 4 पाई, हम इसको मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं 2m बाय R क्यूब, जहाँ मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है NIA के इक्वल होता है एक सोलेनोइड के लिए। तो ये हमारा पहला फाइंडिंग हो गया। ये इक्वेशन सिमिलर हो जाएगी इक्वेशन जो मैग्नेटिक फील्ड की शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए होती है, जो एक्सियल लाइन पे फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, तो ये उसी के इक्वल हो गया। अगर कोई बार मैग्नेट है जो एक्सियल लाइन पे फॉल हो रहा है, एक्सियल लाइन पे अभी हमने निकाला हुआ है, तो कितना आता है, BP हमारा कितना हो जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय R क्यूब के इक्वल। और m क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक मोमेंट एक मैग्नेट का, जो कि प्रोडक्ट है पोल की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ के इक्वल। तो इक्वेशन 1 और 2 जो है ये रिजेम्बलेंस इक्विवेलेंस शो करती है सोलेनोइड का और एक बार मैग्नेट का। ये बार मैग्नेट का आया था, वो सोलेनोइड का आया। ठीक है, नेक्स्ट अब यहीं पे अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक चार्ज के बारे में और पोल स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो दोनों क्या सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइन किया जाता है, m इज इक्वल टू n 2 टाइम्स l इंटू आई ए के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि कितना होता है NIA 2l के इक्वल रहता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, m इज इक्वल टू NIA इंटू 2l हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम एक एक्सियल लाइन की एक शॉर्ट डायपोल की लेते हैं, वो कितना दिया जाता है, यहीं पे अगर हमें एक शॉर्ट डायपोल कंसिडर करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था कि E जो शॉर्ट डायपोल का आएगा वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब। ठीक है, और जहाँ पे ये जो P है वो कितना होता है, P हमारा बराबर होता है Q टाइम्स 2l। तो अगर हम कंपेयर कर दे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो हम क्या देखेंगे कि जो क्वांटिटी NIA है वो हम रिगार्ड कर सकते हैं मैग्नेटिक एनालॉग है इलेक्ट्रिक चार्ज का, यानी कि समटाइम्स जो है मैग्नेटिक चार्ज कहते हैं या इसे हम पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। बाय कन्वेंशन अगर हमारा पॉजिटिव पोल है मैग्नेट का, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, पोल स्ट्रेंथ प्लस QM लेते हैं जो इक्वल होता है NIA के। उसको रेफर कैसे करते हैं हम N पोल। वहीं पे नेगेटिव पोल यानी कि माइनस QM अगर हमें दिया हो तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, साउथ पोल। ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टॉर्क जो एक्ट कर रहा है बार मैग्नेटिक फील्ड पे। तो अब हम टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे ऑन बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। चलिए कंसिडर करें अगर अब हम एक बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें कितना दिया है m,
ठीक है, उसे रखा गया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, ठीक है, जो एंगल थीटा बना रहा है फील्ड के साथ। यानी कि अगर इस तरीके का हमारा मैग्नेटिक हमें फील्ड गिवन है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके की हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और यहाँ पे एक हमारा बार मैग्नेट रखा गया है। ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है। इसकी लेंथ, इसका सेंटर पॉइंट है O और इसकी लेंथ हमें गिवन है 2L, ठीक है। और ये जो है थीटा बना रही है एंगल मैग्नेटिक फील्ड B के साथ, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट हमारा M इस तरीके से एक्ट कर रहा है और यहाँ पे हम अगर देखें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सपीरियंस करेगा एक टॉर्क। इस पॉइंट पे अगर हम रखें, यहाँ फोर्स हमारा जो लग रहा है इस तरीके से, यहाँ पे लग रहा है हमारा फोर्स F, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हमें दिया है ये वो नॉर्थ पोल की वजह से लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है एक फोर्स Fx जो साउथ पोल की वजह से। पर ये जो डिस्टेंस O से जो है ये इतना डिस्टेंस हमारा D लेंथ का है, ठीक है। और ये दोनों D लेंथ हमारी S और उस पॉइंट के बीच में दोनों का डिस्टेंस D है, ठीक है। तो टॉर्क जो मैग्नेट जो एक्सपीरियंस कर रहा है टॉर्क, उसको हम कैसे देते हैं, हमने अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देखा था mb साइन थीटा, या हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b के इक्वल, ठीक है। टॉर्क जो होता है वो टेंड करता है कि वो रोटेट करे बार मैग्नेट को जब तक कि उसकी एक्सिस जो है वो पैरेलल ना बन जाए अप्लाइड फील्ड की, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा इन रोटेटिंग द मैग्नेट वो होगा कि मैग्नेट जो है टेंडेंसी रहेगी कि इसको जो है वो अलाइन करे डायरेक्शन को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और वर्क जो हमारा चाहिए होगा इसको रोटेट करने में मैग्नेट के लिए, तो वर्क डन जो हमें चाहिए इसको रोटेट करने के लिए मैग्नेट को, वो हमारा कितना होगा, वो होगा थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा इक्वल टू थीटा 2। तो W हमारा कैसे दिया जाएगा, W हमारा हो जाएगा mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच में। तो ये हमारा वर्क डन हो गया। तो अब हमारा अगर हमें यहाँ पे पूछा जाए कि कितना हमारा वर्क डन, यानी कि पोटेंशियल जो एनर्जी है एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में वो कितनी है, तो हम कैसे उसे डिनोट कर सकते हैं। वर्क डन जो होगा एक रोटेटिंग मैग्नेट का वो स्टोर किया जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और पोटेंशियल एनर्जी जो मैग्नेट की होती है वो इंक्लाइंड होती है थीटा पे एक्सटर्नल फील्ड B के साथ। तो U हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी माइनस mb cos थीटा, या हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस m डॉट p। कॉस थीटा को हमने डॉट प्रोडक्ट में चेंज कर लिया। ऑसिलेशन अगर अब हमें बार मैग्नेट की देखनी है एक मैग्नेटिक फील्ड में, अब हम बात करते हैं ऑसिलेशंस की इन ऑफ अ बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम ऑसिलेशंस डिस्कस कर लेते हैं। ऑसिलेशंस ऑफ अ बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, मैग्नेट को अगर हम सस्पेंड कर दें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, तो वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएगा और क्या परफॉर्म करेगा, वो टॉर्शनल ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है, ठीक है। और जो पीरियड होता है इस ऑसिलेशन का वो दिया जाता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I बाई mb, जहाँ I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैग्नेट का अबाउट द सस्पेंशन एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गॉस लॉ की इन मैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। अब हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। स्टेटमेंट तो ये कहती है गॉस लॉ की, अगर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी आर्बिट्री क्लोज्ड पॉइंट उस पे, ठीक है, एक सरफेस है मैग्नेटिक फील्ड का वो ज़ीरो रहता है, यानी कि अगर क्लोज सरफेस पे हम B डॉट ds इंटीग्रल करेंगे तो वो हमारा क्या वैल्यू देगा, ज़ीरो लॉ। ये हमारा गॉस लॉ स्टेट करता है, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर हम देखें गॉसियन सरफेस डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड में, फॉर एग्जांपल अगर हमें एक यूनिफॉर्म फील्ड गिवन है, ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म फील्ड है यहाँ पे। अब इसके अंदर अगर हम कंसिडर करें एक आर्बिट्री क्लोज्ड एरिया, ठीक है,
ये तो बी मैग्नेट इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज सरफेस इस तरीके से लगेगा। या अब हमें फॉर एग्जांपल कंसिडर करना पड़े एक स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। एक स्ट्रेट कंडक्टर है इस तरीके का, उसकी करंट आई जा रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके के क्लोज लूप फॉर्म्स हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें एक आर्बिट्री छोटा सा एरिया इस तरीके से, ठीक है। या हमें एक बार मैग्नेट दिया हुआ है, ठीक है, और उसका हम देख रहे हैं कि उसकी जो फील्ड लाइंस हमारी क्रॉस कर रही है वो इस तरीके से है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से जो है क्रॉस कर रही है और यहाँ से वो हमारी क्लोज लूप फॉर्म कर रही है, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा मूवमेंट हो रहा है। ये साउथ पोल है और यहाँ से जो है हमारा इस तरीके का डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे हम कंसिडर कर लें एक क्लोज्ड इस तरीके का एक एस सोर्स और एक इस तरीके का यहाँ पे कंसिडर कर लें एक इक्विवेलेंट सोलेनॉइड की तरीके से। तो ये हमारा क्या है, कुछ गॉस लॉ की सर्फेसिस हैं कि अगर वो क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं तो नेट फील्ड जो वहाँ से पास हो रहा है वो कितना होगा, वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन हम इसमें अगर कैलकुलेट करेंगे वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमारी मैग्नेटाइजेशन क्या कहलाई जाती है, एम। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा मटेरियल का पर यूनिट वॉल्यूम उसको हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, एम से डिनोट करते हैं। और एम की जो वैल्यू होती है वो होती है समेशन एम बाय वॉल्यूम वी, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम वी, जहाँ एम जो है वो वेक्टर है जो सिमिलर है पोलराइजेशन वेक्टर पी से, और मैग्नेटाइजेशन है जो प्रोड्यूस करती है एक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड एक मटेरियल में जो सिमिलर रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक में। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और वाइंड अप करेंगे और कुछ क्वेश्चन लास्ट ईयर नीट के प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।